हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें पूरे बुक में। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में। ओके। तो ये सीक्वेंस जो है इसको हमें याद करके रखना है। हम जो पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बेस्ट सीक्वेंस है। क्यों मैं बेस्ट सीक्वेंस कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले हमें बता पढ़ना पड़ेगा डाइवर्सिटी के बारे में कि भैया आखिर ये चीजें जो है क्या। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम और आप एक दूसरे से अलग है और किस तरीके से हम और आप एक दूसरे से सेम है। तो सबसे पहले हमें इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम इन चीजों के बारे में जान जाएंगे, जब हम डाइवर्सिटी के बारे में जान जाएंगे, जब हम जानेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है डाइवर्स पीपल के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग, जैसे कोई अलग कास्ट का है, कोई अलग अलग है, हम अलग है। किस तरीके से गवर्नमेंट उन सब के लिए काम करती है, उन सबको आगे लेके जाती है। जो पिछड़ी जाती है उनको किस तरीके से ऊपर लेके आ आती है। तो गवर्नमेंट उनको कैसे काम करती है, इस चीजों को हम जब देखेंगे। पर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि एक दूसरे से हम अलग कैसे हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, किस तरीके से डिवाइडेशन होता है, तो हम अगर ये चीज जान ही नहीं पाएंगे, सबसे पहले हम डाइवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी, मतलब गवर्नमेंट कैसे मदद कर पाएगी। सबसे पहले डाइवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो गांव के लोग हैं, जो गांव में बसे हुए हैं, जो मतलब बिल्कुल ही समाज से कटे हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव लेगी, उधर कैसे इस तरीके से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उस तरीके से उधर कैसे सोशल जस्टिस हो रहा है। तो फिर हम उस चीजों को यहाँ पर देखेंगे। और लास्टली भी देखेंगे कि किस तरीके से लोग बाग अपनी जिंदगी रूरल और अर्बन जगह पे काटते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो इसी तरीके से होगा। सबसे पहले आएगी हमारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी विच लीड्स टू सोशल, विच लीड्स टू सम डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। मतलब यहाँ पर ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा भिन्न भिन्न तरीके से लोग होंगे। डाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब अगर हम एक वर्ड में जाने तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। तो किस तरीके से डिफरेंट है लोग एक दूसरे से, तो अगर कोई एक दूसरे से डिफरेंट हो तो कहीं ना कहीं हमको क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी फील हो सकता है। तो डाइवर्सिटी विच लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन समटाइम एंड विच लीड टू सोशल जस्टिस। जिसके लिए अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भैया, अगर जैसे कि धारणा होती है, जैसे कि अगर आप शहर में आप रह रहे हैं, कोई गांव से आ गया, तो वो क्या करेगा, आपको मन में ये रहेगा कि भैया ये तो धोती पहन के आया है, ये मतलब गाँव थोड़े धोती कुर्ते में आया है, तो ये कहाँ का होगा, ये गाँव का होगा। तो आपने जो स्टीरियोटाइप बना रखा होगा शहर में, अगर आप कहते हैं तो जो स्टीरियोटाइप होता है शहर के लोगों का गाँव के लोगों के प्रति, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस चीज को हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन जहाँ होगा वहां पर हमें जस्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। गांव में आप चले जाए तो गांव में क्या होता है, जब एकदम आप अगर गांव में चले गए तो वहां पर क्या होगा, जाति के नाम पर कि भैया तू नीचे जाति का, तू ऊपर जाति का, तो उसके बीच में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो गवर्नमेंट फिर कैसे वर्क करेगी उन डिस्क्रिमिनेशन पे, उस चीज को हम देखेंगे, क्योंकि जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ इनजस्टिस जरूर होगा वहाँ। तो वहां पर किस तरीके से हम सोशल जस्टिस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट वहां पर सोशल जस्टिस बनाती है, किस तरीके से रिफॉर्म्स होते हैं, तो उस चीज को हम फिर यहाँ पर देखेंगे, सोशल जस्टिस। ठीक है। तो हम जो चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि अगर ये डाइवर्सिटी है क्या, क्या है ये बेसिकली। तो चैप्टर 1 हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आप चैप्टर 1 जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक अगर आप चैप्टर 1 खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कई सारी फोटो, 3 फोटो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 3 फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर कुछ बन रखा होगा, इसके अंदर कुछ बन रखा होगा, एंड इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीन तीन चिल्ड्रंस की फोटो बनी होगी। वो क्या होंगे, तीन तीन लोग होंगे, वो अलग अलग बनाएंगे। भाई मैं अगर आप हो, एक आपके दोस्त को मैंने दे दिया, ठीक है, एक और उसने, एक तीन लड़के हैं बेसिकली, अलग अलग लोग हैं। ठीक है। उन तीनों ने मिलकर ये फोटो बनाई। तो क्या ये फोटो एक जैसी वो बनाएंगे, क्या जो ये तीन फोटो बनेंगी क्या वो एक जैसी बनेंगी? कोई क्या पता लंबे बाल कर दे, ठीक है, कोई लंबे बाल कर दे, कोई क्या क्या पता जो उसका ड्रेसिंग सेंस है वो उसे ही बदल दे। जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुर्ता पजामा पहना देते हैं, बाकी दो में क्या शर्ट पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पैंट पहने हुए हैं। तीसरे में हम क्या करते हैं कि भैया ये लड़की बना दे। ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर,
एक गर्ल हो गए, तो तीनों मिलके क्या सेम चीज को ड्रॉ कर पाएंगे? जो आंसर है नहीं, तीनों मिलके सेम चीज, तीनों मिलके नहीं, तीनों अगर अलग अलग अपनी दिमाग से सोच के बनाएंगे तो डेफिनेटली वो अलग बनाएंगे। इसी चीज को बेसिकली डाइवर्सिटी कहा गया है। ठीक है। और एक में अगर आपको दे दो, तीन लोगों ने ये बनाया, एक अब आप आपकी एक्टिविटी है कि आपको भी एक तरीके से बनाना, एक एक ड्राइंग बनानी, एक बच्चे की ड्राइंग बनानी, तो आप भी क्या पता लड़की बना दो, उसके बाल छोटे रख दो, तो मैं बेसिकली आप ये जो सारी फोटोज होंगी ये क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। यही बेसिकली डाइवर्सिटी होता है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट। अब जो ये आपने फोटोज वगैरह बनाए यहाँ पर, ये कई तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब कई तरीके, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच के बनाएगा। ठीक है। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपकी जो डिजाइनिंग होगी, आपको जो विजुअलाइजेशन होगा किसी भी बच्चे के प्रति, वो अलग होगा। अगर कोई एक बच्चा केरला में पैदा हुआ है, तो वो जो फोटो बनाएगा, वो जो इमेज को क्रिएट करेगा, वो अलग होगा। एक बच्चा दिल्ली का है, वो अलग तरीके से फॉर्म करेगा। एक नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का है, तो वो अलग तरीके से ड्राइंग को बनाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डाइवर्सिटी होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर 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 किसी के लिए डाइवर्स, हर किसी के लिए जो ड्राइंग है वो डिफरेंट है। हर कोई अलग अलग है, हर कोई अलग अलग, तो हर कोई अलग अलग तरीके से ही फॉर्म करता है। बेसिकली उसी को डाइवर्स कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, जो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप बेसिकली यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बात करिए, दो दोस्तों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो आप जैसे कि एक काम करते हैं, डाइवर्सिटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है। फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि फ्रेंड है, दोस्त है, तो समीर के बारे में उन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डाइवर्स के बारे में बात करें, डाइवर्स डाइवर्स का बेसिकली मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, मतलब किस तरीके से डिफरेंट है। अब डिफरेंट भी ना बहुत तरीके से हो सकता है, वाइड वैरायटी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी। ठीक है। वाइड वैरायटी, जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हर किसी के लिए डिफरेंस का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है। कोई, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग अपनी बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से कैसे अलग है? ठीक है। आप अब अगर आप सोचो कि हम एक दूसरे से कैसे अलग है, आप और आपका दोस्त कैसे अलग है, तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आएगी कि सबसे पहले तो लैंग्वेज। जरूरी नहीं है आपका दोस्त सेम भाषा बोलता हो जो आप बोलते हो। आप हिंदी बोलते हैं, आपका दोस्त तमिल भी बोल सकता है, आपका दोस्त कोई और लैंग्वेज भी बोल सकता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है, वो किस दो डिफरेंट किस बेसिस पे हो सकते हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट हो सकते हैं। और किसके बीच में डिफरेंट हो सकते हैं? फेस्टिवल। ठीक है। आपका दोस्त कोई और फेस्टिवल बनाता होगा, आप कोई और फेस्टिवल बनाते होंगे। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो जैसे हो गया, अगर कोई पंजाब में, तो वो लोहड़ी बनाएगा। अगर कोई मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल को बनाया जाता है, कोई दिवाली बनाता है, कोई ईद बनाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग फेस्टिवल को बनाते हैं, पर अगर हम मेन कनेक्शन की बात करें, तो सब ह्यूमन बींग है, सब इंसान है। ठीक है। तो इंसान किसके बीच में डिफरेंट डाइवर्स हो सकते हैं? फेस्टिवल के बीच में डाइवर्स हो सकते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन के बीच में भी डाइवर्स हो सकते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। आपका कोई और कल्चर है, आप उसका कोई और कल्चर है, कोई एक जगह रहता है उसका कोई और कल्चर है। मीन्स लद्दाख में अगर कोई रहता है उसका कोई और कल्चर है, कोई कर्नाटक में रहता है उसका कोई और कल्चर है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है उसका कोई और कल्चर है, कोई गुजरात में रहता है, मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है बेसिकली, तो उसका कोई और कल्चर होगा। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स कल्चर और ट्रेडिशन के बीच में उससे भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें, फूड, ठीक है, जरूरी नहीं है आप और आपका दोस्त सेम खाना खाए। ठीक है। आपको, आप वेजिटेरियन, आपका दोस्त नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, वो मीट वगैरह भी खा सकता है, लेकिन आप वो नहीं खाते। ठीक है। तो फूड के बेसिस में भी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। किसी कहीं, अगर हम बात करें साउथ में, अगर हम चले जाए, तो वहां पर राइस बहुत ज्यादा खाया जाता है, राइस को बहुत ज्यादा खाते हैं। और अगर आप वहीं नॉर्थ की साइड आ जाए, तो राइस कम हो जाएगा और व्हीट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। गेहूं वहां पर ज्यादा खाते हैं, रोटी वहां पर ज्यादा खाते हैं। तो फूड के बीच में भी ह्यूमन बींग्स क्या है? डिवाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें जेंडर। ठीक है। जेंडर, कोई मैन है, कोई वुमेन है, और आजकल तो पता नहीं कितने जेंडर आ चुके हैं। ठीक है। बहुत सारे जेंडर आ चुके हैं। ठीक है। तो
जेंडर के बीच में भी अब ह्यूमन बींग्स क्या हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गए हैं। जेंडर में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है। ठीक है। और अगर हम बात करें रिलीजन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन आपका कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे भी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कोई कुछ रिलीजन फॉलो करता है, कोई कुछ रिलीजन फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, कोई इस्लाम फॉलो करता है, कोई हिंदू, कोई बेसिकली हिंदुइज्म है। तो रिलीजन के बेसिस पे भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये बेसिकली मतलब होता है डाइवर्सिटी का, कि कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये तो ह्यूमन बींग की बात कर ली हमने। तो बेसिकली ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आ जाते। ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि अगर हम डाइवर्सिटी की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है सेम, मतलब सेम नहीं हो सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, आप नीचे आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि होता है हमारा एक पोंगल। ठीक है, सबने सुना होगा पोंगल। कहाँ बनाया जाता है ये पोंगल? पोंगल बनाया जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पोंगल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एक और फेस्टिवल की, जो कि हमारा लोहड़ी। अभी ये कहाँ पर मनाया जाता है? बेसिकली लोहड़ी जो होता है पंजाब के लोग बनाते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, बट मेनली अगर हम बात करें कहाँ बनाया जाता है, पंजाब में बनाया जाता है। तमिलनाडु और पंजाब एक दूसरे से कितनी दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। तो कोई चांस ही नहीं है कि सेम हो सके। पर अगर आप जानते हो पोंगल क्यों बनाया जाता है, तो पोंगल बनाया जाता है, पोंगल बेसिकली जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? हार्वेस्ट की। जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोंगल। तो हार्वेस्ट क्रॉप, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड लोहड़ी क्या होता है? लोहड़ी भी जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसी को हम लोहड़ी कहते हैं, उसी को हम लोहड़ी बनाते हैं। ठीक है। तो दोनों का नाम अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे भी हैं, पर रीजन क्या है? रीजन है हार्वेस्ट। रीजन क्या है? हार्वेस्ट। यहाँ पर भी क्रॉप को काटा जाता है तो उसको लोहड़ी कहते हैं पंजाब में, और ऑन दी अदर हैंड तमिलनाडु में क्या कहते हैं? पोंगल। पर रीजन क्या है? रीजन सेम है। क्रॉप के काटने पे जो त्योहार बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं, और स्लैश लोहड़ी कहते हैं। ठीक है। तो डाइवर्सिटी का ये भी मतलब नहीं होता कि हम सेम भी नहीं हो सकते। ठीक है। डाइवर्स का मतलब होता है एक पॉइंट पे अलग अलग है, पर उनका रीजन सेम हो सकता। ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मीन समझ गए हम यहाँ पर, डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। तो ये था बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब। अगर आप बुक को रीड करोगे तो सेम चीज वहां पर आपको बताई गई है डाइवर्सिटी के बारे में, कि किस तरीके से जो अपना डाइवर्सिटी है, बेसिकली किस तरीके से इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें तो कैसे इंडिया डाइवर्स है, यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो हमने देखा, डिफरेंट फूड्स एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, बट एक्चुअली इफ वी थिंक अबाउट इट, वी आर मेन थिंग टू डू सिमिलर, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वेज। मतलब सेम चीज हो सकती है पर डिफरेंट तरीके। तो यही सब चीज हमने देखी, डाइवर्सिटी के बारे में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है ना। एक स्टोरी थी यहाँ पर डाइवर्सिटी की, जो कि दो दोस्तों के बारे में बताई गई है यहाँ पर। क्या बताई गई है वो स्टोरी? देखो, दो दोस्त हैं, दोनों का नाम सेम है, साहिल है दोनों का नाम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है न्यूज़पेपर बेचता है, दूसरा क्या है, उस न्यूज़पेपर को बेसिकली खरीदता है। ठीक है। एक एक जो साहिल है वो क्या करता है, साइकिल पे, ये रिसाइकिल, साइकिल पे क्या है वो, न्यूज़पेपर को बेचता है। ठीक है। साइकिल पे क्या कर रहा है, ये न्यूज़पेपर को यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर लेके जाता है, घर घर ये न्यूज़पेपर डालता है। ऑन दी अदर हैंड एक और लड़का है साहिल, दोनों की उम्र भी सेम है, सेम, ठीक है, सेम है दोनों। बट जो ये साहिल है ये पेपर बेचता नहीं है, ये खरीदता है पेपर। ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले इससे पेपर लिया, इंग्लिश का पेपर लिया इसने पहले दिन। तो भैया इंग्लिश का पेपर इसने दे दिया, साहिल, इसको कहते हैं दोस्त दो, इसको कह देते हैं दोस्त एक। ठीक है। तो क्या किया, दोस्त दो ने इसे इंग्लिश का पेपर दे दिया, इसने इंग्लिश का पेपर पढ़ा। ये थी पहले दिन की बात। ठीक है, फर्स्ट डे। अब बात करते हैं सेकेंड डे में क्या हुआ। सेकेंड डे में क्या हुआ, ये साहिल फिर दिखा, उसने फिर आवाज दी, दोस्त दो ने फिर आवाज दी कि भैया पेपर ले लो। ठीक है।
ये लो आपका इंग्लिश का पेपर। ये कहता मुझे इंग्लिश का नहीं, हिंदी का पेपर चाहिए। तो ये चौंक गया। ये कहता भाई भैया तुम तो इंग्लिश का लेते थे, हिंदी का क्यों? क्यों मैं हिंदी पे दोस्त जो वन है, ये जवाब देता है क्या मैं हिंदी की नहीं पढ़ सकता? तो ये कहता है पढ़ तो सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि डाइवर्स कैसे है। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, दोनों की बढ़ गई दोस्ती, दोनों की दोस्ती बढ़ गई। अब ये कहता है कि आ, हाँ, अब ये कहता है कि तुम हिंदी तुम हिंदी पढ़ नहीं सकते, तुम हिंदी लिख नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो कभी स्कूल गया नहीं। जो अपना दोस्त दो था ना, ये कभी स्कूल गया नहीं था। ये कहता है तुम इंग्लिश भी पढ़ लेते हो, तुम हिंदी भी पढ़ लेते हो। तो ये कहता है मेरे स्कूल में सब्जेक्ट है, मेरे स्कूल में सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का मेरे स्कूल में क्या है, सब्जेक्ट। अब भाई हो गया यहाँ पर दोस्त दो का दिमाग खराब। वो कहता है कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि भाई ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, ये स्कूल कभी गया ही नहीं, तो वो जानता ही नहीं है सब्जेक्ट होता क्या। इतनी देर में क्या हुआ, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई और ये कन्वर्जेशन यहाँ पर स्टॉप हो गई। अब आते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन आके उसने क्या किया, पूछा ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब जो दोस्त वन था ना, वो उसे समझा ही नहीं पा रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो कहता भाई तू स्कूल गया नहीं है, पर स्कूल में क्या होता है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है, हिंदी हमको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये बताया। अब ये कैसे नहीं समझ पा रहा था वो, क्योंकि वो कभी स्कूल गया नहीं था और ये स्कूल गया था। तो डाइवर्सिटी आपने देखी कि एक बंदा, एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल नहीं जा रहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, ठीक है। सेकेंडली, अब बात करते हैं जो सेकंड था, वो था एक किस तरीके। अब दोस्त वन जो था, उसने उसको समझाने की कोशिश करी, वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पाया कि क्या मतलब सब्जेक्ट होता क्या, वो उसको नहीं समझ पाया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ यहाँ पर, जब दोस्त वन ने दोस्त टू से पूछा, अब क्या हुआ, इन दोनों को ये पता लग गया कि भाई नाम क्या है। दोस्त वन ने बताया मेरा नाम है समीर, ठीक है। अब दोस्त दो दो चुप बैठा रहा। जब इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ये कहता मेरा भी नाम समीर है। तो उन्होंने क्या किया, हैंडशेक किया और कहा, और दोस्त वन कहता कि जो मेरा नाम समीर है, ये हनुमान जी के फादर का नाम, ठीक है। तो वहां से मेरा नाम लिया गया। दोस्त दो इसमें कुछ बोला नहीं, और तीसरे दिन की कन्वर्सेशन यहाँ पर हो गई समाप्त। चौथे दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या होता है यहाँ पर, दोस्त दो आते हैं, दोस्त बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्त टू अपने बारे में बताता है। तो दोस्त वन पूछता है कि भाई तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं। दोस्त वन पूछता है दोस्त टू से कि भाई तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं। दोस्त टू कहता है मेरे घर वाले रहते हैं मेरठ। कहाँ पर रहते हैं उसके घर वाले, मेरठ। अब वो बताता है कि पहले तो मैं अपनी मम्मी के साथ आता था यहाँ पर अखबार को देने, पर अब क्या मैं सीख गया हूँ, तो अब मेरी मम्मी जो है वो चली गई है मेरठ, ठीक है। मेरठ में मेरा पूरा परिवार रहता है, वहां पर सब लोग रहते हैं। बट एक दिन क्या होता है, मेरठ में हो जाते हैं राइट्स, ठीक है। मेरठ में हो जाते हैं दंगे, जिससे क्या होता है, ये दोस्त दो जो है वो हो जाता है घबरा, ठीक है। दोस्त जो दो जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है घबरा जाता है, क्योंकि भाई वहां पर लड़ाई झगड़ा हो चुका, और मतलब राइट्स हो चुके हैं वहां पर, मतलब एक दूसरे से लड़ने लग गए हैं लोग, कम्युनिस्ट राइट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोस्त दो बताता है, ये अब बताता है कि यहाँ मैं हूँ मुस्लिम, ठीक है। दोस्त दो बताता है मैं हूँ मुस्लिम, मैं हिंदू नहीं। और दोस्त वन क्या था, हिंदू, क्योंकि इसका नाम कहाँ से लिया गया था, हनुमान जी से लिया गया था, हनुमान जी के फादर से लिया गया था, तो ये था हिंदू और ये था मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने डाइवर्सिटी देखी कि एक अलग रिलीजन का है, दूसरा अलग रिलीजन का है, एक कहीं और रहता है, दूसरा कहीं और रहता है। दोस्त वन इंग्लिश भी पढ़ सकता है, दोस्त टू इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। दोस्त वन स्कूल गया है, दोस्त टू आज तक स्कूल गया नहीं है। तो कितने सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने सारे डिफरेंसेस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, इस राइट की वजह से वो अपने घर जाता है, और उस दिन के बाद से कभी भी दोस्त वन दोस्त टू को नहीं देख पाता। जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है उसको दोस्त वन कभी नहीं देख पाता है, क्योंकि वो अपने घर जा चुका है, ठीक है। तो कहानी हो जाती है यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कैसे, अब आपको क्या करना है, डिफरेंस बनाना है, दोस्त वन लिखना है यहाँ पर, दोस्त टू लिखना, और यहाँ पर डिफरेंस बनाना, चार, तीन से चार डिफरेंस लिखना, कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये कैसे एक दूसरे से ये डाइवर्सिटी कैसे है इन दोनों, ठीक है। ये डाइवर्सिटी कैसे कैसे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है,
जगह के बेसिस पे हो सकती है, भाषा के बेसिस पे हो सकती है। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच, वो क्या करना है आपको, करना है, ये बेसिकली एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। डाइवर्सिटी के बारे में भी हम लोग अब अच्छा खासा यहाँ पर जान चुके हैं कि भाई ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थिंग है, वो है कि किस तरीके से, अब यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाँ, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जब एरोप्लेन, जो मतलब ट्रेवल की चीज थी, चाहे एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बसेस हो गई, जब ये चीज नहीं थी, जब कैसा समय हुआ करता था। ठीक है, तो अब इस चीज को देखते हैं। देखो, जब ये सब नहीं था, जब हमारे पास एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं था, हम 150 साल पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 150-200 साल पहले पहुंचते हैं। तो क्या होता था, जो लोग बाग होते थे ना, वो रिवर के पास रहते थे। कहाँ रहते थे? रिवर के पास। ठीक है, वो कहाँ पर रहते थे लोग बाग? रिवर के पास। अब उधर क्या होता था, 20 से 25 लोगों का ग्रुप और मैक्स टू मैक्स 40 लोगों का ग्रुप। बेसिकली क्या होता था, रिवर के पास जहां पर नदी बहती थी, वहां पर ये लोग रहते थे। अब इसके पीछे भी रीजन है, ये नदी के पास ही क्यों रहते थे? क्योंकि भैया जीने के लिए क्या चाहिए? पानी तो पीना है। अब पानी कहाँ पर मिलेगा? नदी के पास मिलेगा। तो आपने देखा होगा, जो आज भी बड़ी बड़ी इलाके हैं, जैसे कि अगर हम माने इंडिया में मुंबई, कहाँ पर है वो? नदी के पास। उसके पास क्या? समुद्र है, पानी है, पूरा पानी है। ठीक है, तो जो भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो कहाँ पर हुई गई है? पानी है जहां पर, वहां पर हुआ गया है। ठीक है, तो अब क्या, 20 से 25 का ग्रुप क्या होता था, नदी के पास अपना ग्रुप बना के रहते थे। पर जब सीजन बदलता था, जब सीजन जब सीजनल चेंज होते थे, मतलब अभी तो नॉर्मल समर का सीजन है, पानी आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्रॉट पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। क्या इंसान अब उस जगह पे रह सकते हैं? क्या इंसान बिना पानी के रह सकता है एक जगह पे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। पानी के बिना इंसान कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। तो पानी के बिना हम वहां पर नहीं रह सकते। तो जो जहाँ पर रिवर पहले बहती थी, सूखेपन के कारण वहां पर रिवर बहना बंद हो गई। तो ये जो 20 से 25 लोग थे ना, अब क्या हुआ, ये मूव कर गए। अभी मूव कर गए स्लैश माइग्रेट कर गए। क्या कर गए ये लोग? माइग्रेट कर गए एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये लोग माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन का सिलसिला अब यहाँ पर चालू हो जाता है। ठीक है, जब हमारी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती उस जगह पे, तो क्या हो जाता है, माइग्रेशन का सिलसिला हो जाता है। माइग्रेशन भी ना कई तरीके से होता है। ये जो हमने अभी कहानी देखी है रिवर वाली, इसका माइग्रेशन का क्या कारण था? इसका माइग्रेशन का कारण था कि यहाँ पर सीजन, ठीक है, सीजन थी। सीजन जो था वो इसका माइग्रेशन का कारण था। सूखा पड़ गया, लेट से वहां पर बर्फ गिर गई। हम ऐसे इलाके में रहते थे जो नॉर्मल इलाका था, ठंडापन सा था, ज्यादा गर्मी भी नहीं ठंडी भी नहीं, पर उस जगह क्या हुआ, बर्फ गिर गई। ठीक है, पहाड़ों की बात करें, उस समय पे क्या होता है, बर्फ गिरने लग जाती है जब ठंडा का मौसम आता है। तो बर्फ में क्या इंसान रह पाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं रह पाएगा, वहां से माइग्रेट करना चालू करेगा। तो सीजन के बेसिस पे माइग्रेशन का सिलसिला चलता है। दूसरा अपना माइग्रेशन होता है वॉर की वजह से। लड़ाई हो गई, अब भाई जहां पर लड़ाई हो गई है, जहां पर मारपीट हो गई, खून खराबा हो गया, उस जगह पे कोई रहना चाहेगा? आंसर है नहीं, नहीं रहना चाहेगा। तो वहां पर क्या हुआ, वॉर की वजह से भी लोग बाग वहां पर जगह छोड़ के जाने लगे। भैया जिंदा रहेंगे जब ही तो कुछ कर पाएंगे। तो क्या हुआ, जहां पर लेट से पुराने समय में क्या होता था, लड़ाई हो जाती थी, युद्ध होते थे। अब कोई क्या हुआ, बड़ा राजा आया, छोटे जगह को देखा कि छोटा राजा है, यहाँ पर छोटा इलाका है, इसको कब्जा लो। उसने क्या मना कर दिया, भैया मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं नहीं कब्जा नहीं दूंगा इस जगह को। तो क्या हुआ, बड़े राजा और छोटे राजा में लड़ाई हो गई। अब भाई अफकोर्स सी बात है, एक के पास है 20 लाख की सेना, दूसरा 5,000 ही है, तो आराम से खत्म कर देगा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पर ये भी हार मानने को राजी नहीं है, कह रहा भाई मैं तो लड़ूंगा। तो भाई लड़ लो। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो राजा एक था, उसने राजा दो का सफाया कर दिया। पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लोग थे, जो लेट से 50 से 60 लोग थे, जो कि भाई लड़ सकते ही नहीं थे। तो भाई क्या कर दे, वो क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, वो दूसरी जगह पे चले गए, इस जगह को खाली छोड़ दिया। अब राजा वन का जो साम्राज्य था, वो यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो माइग्रेट करने का कारण लड़ाई भी। दूसरा भाई कि सूखा वूखा पड़ गया, तो
ड्रॉट वॉट आ गया तो सूखा पड़ गया, ठंडी पड़ गई, बाढ़ बाढ़ आ गई। ठीक है, तो माइग्रेशन के ये भी कारण हो सकते हैं, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। ठीक है, तो ये सब भी माइग्रेशन के कारण हो सकते हैं। दूसरा माइग्रे और जो बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेशन का कारण है वो है हमारा ट्रेड। ठीक है, ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन, मतलब लोग बाग इधर से उधर ट्रेड की वजह से भी जाते हैं। भाई तुम कोई चीज बनाते हो, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास खेत था, तुमने गेहूं उगाए उसमें, और उसे तुम बेचने निकल गए, क्योंकि तुम्हारे इलाके में सब गेहूं उगा रहे हैं, वहां पर तो कोई गेहूं लेगा ही नहीं। वहां पर तो कोई गेहूं लेगा ही नहीं, तो तुम गए दूसरे शहर। ठीक है, तुम चले गए नॉर्थ में। लेट से तुम निकल गए नॉर्थ में, तुम थे उत्तर प्रदेश में, तुमने गेहूं वेहूं उगाया, अब निकल गए नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है ठंडी। ठीक है, अगर तुम इंडिया का मैप देखोगे तो इस तरीके से इंडिया का मैप है। ठीक है, अब तुम्हारा जो उत्तर प्रदेश था वो था यहाँ, वो यूपी। अब तुम निकल गए नॉर्थ में ठंडी वाले इलाके में, लेट से तुम निकल गए लद्दाख पहुंच गए। अब भाई लद्दाख में भाई बहुत ठंडी है, वहां पर बंजर जमीन है, वहां पर कुछ उग ही नहीं सकता। तो तुमने क्या किया, अपना गेहूं तुम यहीं लाके तो बेच पाओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग गेहूं उगा रहे हैं। नहीं बेच सकते, यहाँ पर कौन लेगा भाई गेहूं, सबके घर में खेत है, सबके सब उगा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लेगा नहीं। तुम चले गए नॉर्थ, लद्दाख में देखा भाई किसी के पास यहाँ गेहूं नहीं है, यहाँ पर तुमने अपनी मार्केट लगा दी, सामान को बेचना चालू कर दिया। तो ये जो ट्रेड होता है ना, इसकी वजह से भी माइग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ समय के लिए उधर चले गए, फिर वापस आ गए, कुछ समय के लिए फिर चले गए, कहीं और चले गए। तो ये माइग्रेशन का सिलसिला है, ये ट्रेड की वजह से भी होता है। ठीक है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सिल्क रूट था। ठीक है, सिल्क रूट किसके लिए फेमस था भाई, ट्रेड ट्रेड के लिए फेमस था, सामान इधर उधर होता था, वहां पर मार्केट लगती थी, लोग वहाँ सामान खरीदने आते थे, लेके अपने घर जाते थे। ठीक है, तो ट्रेड की वजह से भी माइग्रेशन होता है। उसके अलावा जो माइग्रेशन होता है, आज के समय में तो ये बेसिकली नहीं होता, बट पहले के समय में ये बहुत ज्यादा होता था, जो कि होता था हमारा मैट्रिमोनियल माइग्रेशन। मैट्रिमोनियल माइग्रेशन क्या होता है, पहले के समय में समूह में शादी होती थी। एक गांव में 10 लोग हैं भाई, जवान हो गए हैं, उनकी शादी करानी है, दूसरे गांव में भी 10 लोग हैं, उनकी शादी करानी है। तो क्या होता था, एक साथ शादी हो जाती थी इन सब। ठीक है, लेट से गांव नंबर वन, एक गांव नंबर वन, एक है गांव नंबर टू। इसमें 7 वुमेन है, 3 मैन है जो कि शादी के लिए हो चुके हैं। इधर क्या है भाई, 7 मैन है, इधर 3 वुमेन है, इनकी भी शादी की उम्र हो सकी। देखा है भाई, यहाँ तो पूरा मैच हो रहा है, यहाँ तो पूरा मैच हो रहा है, और आधा भी मैच हो रहा है। लेट से यहाँ पर क्या है, 6 मैन है, यहाँ पर लेट से 5 वुमेन है, फिर भी तो शादी हो सकती है। तो क्या किया यहाँ पर, लेट से यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, पूरा गांव शादी मार देता है। 10 लोगों की जो शादी है वो एक साथ हो जाती है, इन 10 लोगों की शादी क्या हो गई, एक साथ। तो गांव का गांव मूव कर जाता है कभी कभी, गांव में 50 लोग हैं, 50 की शादी होती है, वो कहीं और मूव कर गए। ठीक है, तो जो मैट्रिमोनियल माइग्रेशन है, ये पहले के समय में बहुत होता था। अब क्या होता है कि एक एक शादी हो जाती है, तो उतना माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, गांव के गांव में मूव कर जाते थे। तो ये होता है बेसिकली माइग्रेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे सब जो एक्सप्लेन किया है, माइग्रेशन किस तरीके से होता है। बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिली है कि किस तरीके से डिफरेंट माइग्रेशन होते हैं। अब उसके अलावा जो हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की, जो कि अपनी डाइवर्सिटी इंडिया में किस तरीके से है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी इंडिया में किस तरीके से बाकी जगह से अलग है, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, नाउ लेट्स से दैट डाइवर्सिटी इंडिया में किस तरीके से, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास क्या है, वाइड रेंजेस है। ठीक है, वाइड रेंज, वाइड रीजन है। अगर हम पहले की बात करें, अगर हम पहले चलिए अखंड भारत की हम यहाँ पर बात करें, तो ईरान से लेते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर अभी का इंडिया, फिर बांग्लादेश, म्यांमार तक, और थोड़ा सा पार्ट चाइना तक, क्या होता था, पूरा इंडिया के ही अंदर आता था। तो कितनी वाइड रेंजेस है। ठीक है, कितनी सारी जगह है। अब जब इतनी सारी जगह है हमारे पास, तो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। अब इतनी सारी वाइड रेंजेस है, तो नेचुरल रिसोर्स का तो भरमार है।
ठीक है। कॉपर, मतलब जितने भी मेटल, कॉपर हो गया, हमारा आयरन हो गया, ये सब कितने भी मेटल यहाँ पर पाए जा रहे हैं, बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके कारण क्या हुआ, नेविगेटेड चीज होने लगी, मतलब नेविगेशन होने लगा। नेविगेशन का मतलब क्या है, लोग दूर दूर से यहाँ पर रहने को आने लगे, क्योंकि यहाँ पर भरमार है भाई, कितनी सारी चीजें हैं, तो दूर दूर से लोग क्या होने लगा, यहाँ पर रहने आने लगे। जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी वो होने लगी, मतलब अगर हम ओल्ड सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, पुराने जमाने की बात करें, तो लोग बाग दूर दूर से क्या होता था, इंडिया में पढ़ने को आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहां पर क्या होता था, लोग बाग पढ़ने को आते थे, तो माइग्रेशन होता था पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो इतना डाइवर्स था इंडिया। अगर हम बात करें और पुराने जमाने में, जब इनकी कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लोग बाग क्या करते थे, यूटेंसिल्स बनाना चालू कर दिए थे। लोग बाग पेपर में लिखना चालू करके पूरे वेद लिख डाले थे, जब तक दुनिया को ये पता लगा था कि भाई लिखने का भी कुछ होता है। जैसे कि चाइना वाले मानते हैं कि भाई सबसे पहले लिखना उन्होंने चालू किया था, पर उससे पहले इंडिया में वेद, उपनिषद, ये सब लिख चुके थे। ये सब लिख चुके थे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी थी। तो क्या हुआ यहाँ पर कि इतनी सारी चीज जब इंडिया कर चुका था, तो लोग बाग ये देखे भाई यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो दूर दूर से यमन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, चाइना से लोग बाग क्या करने लगे, यहाँ पर आने लगे, यहाँ पर नेविगेट होने लगे। ठीक है। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है इंडिया में, किस तरीके से ये चल रहा था। अब क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्या करने लगे, ट्रेड भी होने लगा है यहाँ पर। भाई रिसोर्सेज इतने हैं, तो भाई बेचने कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाने लगे, तो यहाँ से लोग अपना सामान भी बेचने जाने लगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता था, जो आ, रोम है, आज के समय में जो रोम है, वहां पर क्या होता था, जो सिल्क साड़ी हुआ करती थी, इंडिया के अंदर जो साड़ी बनती थी, उनकी बहुत डिमांड होती थी वहां पर। तो क्या करने लगे, रूट्स बनने लगे, जाने लगे लोग, अब क्या करने लगे, इंडिया से इतना सारा सामान लेके रोम जाने लगे, दूसरी जगह जाने लगे, वहां पर अपना सामान बेचते थे और आ जाते थे। अब भाई इतना दूर जा रहे हैं, तो एक दिन में तो आना जाना संभव है नहीं, सालों लग जाते थे। अब भाई कोई इंसान सालों इतनी दूर है, जिसका रीजन भी अलग है, मतलब अलग जगह पे पहुंच चुके हैं, और वो रिलीजन भी अलग फॉलो करते हैं, उनका फेस्टिवल भी अलग है, वो हर तरीके से अलग है, तो थोड़ी बहुत चीज है उनकी उन ट्रेडर्स में भी तो आएंगी, थोड़ी बहुत चीजें उन ट्रेडर्स में भी, तो उनकी जो क्वालिटीज है, उनको जो चीज बेसिकली परफॉर्म करते हैं, तो वो उन ट्रेडर्स में भी आने लगेगा। तो जब वो ट्रेडर्स में भी आने लगेगा, तो क्या होगा, वो चीजों को लेके जब वापस इंडिया आएंगे, तो इंडिया में और ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और ज्यादा चीज जानेंगे। इसी तरीके से क्या हुआ, सारे रिलीजन एक दूसरे में, बेसिकली सारे रिलीजन इंडिया में आने लगे। ठीक है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से क्या हुआ, तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी को शो करता है कि इंडिया में किस तरीके से डाइवर्सिटी होती है, वाइड रेंजेस, जिसके कारण लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण नेविगेशन होता। ठीक है। अब ये सब आप समझ होंगे, ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है, कि जब बहुत दूर तक ट्रेवल करते थे तो क्या होता था, किस तरीके से कहानी यहाँ पर लिखी जाती थी। ठीक है। तो जैसे कि पुराने समय में कैसे कल्चर का एक्सचेंज होता, कल्चर कैसे हमारा शो होता था, बेसिकली इंडिया का क्या कल्चर है, लोग बाग यहाँ आते थे, देखते थे, जाते थे। जैसे कि चाइना में क्या है, बुद्धिज्म है बहुत ज्यादा। क्या कैसे है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म तो इंडिया में फॉलो होता था, इंडिया से उसका ओरिजिन था, पर वो वहां तक गया कैसे, लोग बाग नेविगेट हो गए, यहाँ से कुछ लोग बाग वहां गए, वहां से कुछ लोग बाग यहाँ आए, पढ़े इस चीज के बारे में, मेडिटेशन बुद्धिज्म के बारे में पढ़े, और उस चीज को लेके अपनी जगह गए, वहां पर उन लोगों को फैलाने लगे, वहां पर उस जगह का क्या हुआ, बुद्धिज्म का वहां पर क्या हुआ, बोलबाला होने लगा। इस तरीके से अगर हम इस्लाम की बात करें, सऊदी में एक जगह, सऊदी में बेसिकली इस्लाम को फाउंड किया गया, पर धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, नेविगेट होने लगे, इधर उधर जाने लगे, इस्लाम का क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, तो वहां पर इस्लाम भी धीरे धीरे लोग बाग मानने लगे, उस चीज को बनाने लगे, उस चीज को फॉलो करने लगे। ठीक है। तो ये होता है डाइवर्सिटी, नेविगेशन से डाइवर्सिटी किस तरीके से बनती। अब एक एक्टिविटी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अब दो लोगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक व्यक्ति वो है जो कश्मीर में रहता है, जो लद्दाख में बेसिकली रहता है, कहाँ पर रहता है, लद्दाख में। तो डिफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, LADAKH, लद्दाख। एक पर्सन वो है जो लद्दाख में रहता है, दूसरा पर्सन वो है जो केरला में रहता है। ठीक है। एक पर्सन वो है जो लद्दाख में रहता है, दूसरा पर्सन है जो केरला में रहता है।
अब हमें ये देखना है कि भाई अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस बताने हैं कि उनके खाने पीने में क्या डिफरेंस है, उनके पहनने ओढ़ने में क्या डिफरेंस है, उनके वर्क कल्चर कैसा है, वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, इस चीज को बनाना है, इस चीज को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेट से हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। ठीक है भाई, क्योंकि अलग अलग जगह है तो लोकेशन डेफिनेटली अलग अलग है। एक है बिल्कुल ही नॉर्थ में इंडिया के, एक है बिल्कुल ही साउथ में इंडिया के। दोनों में डिफरेंसेस तो होने ही चाहिए भाई, इतने सारा इतना गैप है बीच में, तो डाइवर्सिटी तो है भाई। इंडिया में हमने देखा कि डाइवर्सिटी की कमी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोकेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, हमारा जो लद्दाख है वो नॉर्थन मोस्ट है। नॉर्थन मोस्ट एकदम ऊपर है, जहाँ यहाँ पर क्या है, स्नो डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है, स्नो। हमने देखा कि लद्दाख में क्या है, बंजर जमीनें हैं। ठीक है, मोस्टली स्नो से कवर रहता है, तो वहां पर किसी भी तरीके से हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसलिए लोग वहाँ क्या करते थे, वहां पर आते हैं अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो ये ऑन दी अदर हैंड अगर हम केरला की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो सदर्न मोस्ट में, सदर्न मोस्ट, ये बिल्कुल साउथ में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंडिया का मैप लें तो केरला कहाँ पर है, यहाँ बिल्कुल सदर्न में। ठीक है, केरला कहाँ पर है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट इलाका है, यहाँ पर पानी वाला इलाका है, बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है। और ऑन दी अदर हैंड हम लद्दाख की बात करें तो वो कैसे है, बर्फ से घिरा हुआ है। ये लद्दाख की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पर लद्दाख ये क्या पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान आ गया अपना, यहाँ पर चाइना आ गया। ठीक है, इसके ऊपर और पहाड़ आ गए अपने। तो कहाँ पर है लद्दाख, बर्फ से घिरा हुआ है, स्नो डेजर्ट वाला इलाका है। ठीक है, लोकेशन तो ये हो गया, लोकेशन के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो एरिया के बीच में, आ, मतलब रीजन के बीच में, अगर बेसिकली अगर हम बात करें, वेजिटेशन के बीच में अगर हम बात करें, वेजिटेशन की अगर बात करें, क्योंकि एरिया स्लैश वेजिटेशन किस तरीके से दोनों पे इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर मिनिमम वेजिटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंजर जमीनें हैं, स्नो से कवर्ड है, तो वेजिटेशन बहुत ही मिनिमम है। यहाँ पर बहुत वेजिटेशन होता है। ठीक है, गुड वेजिटेशन, गुड वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब पानी है, जहाँ पानी होगा वहां पर एग्रीकल्चर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर गुड वेजिटेशन है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फूड की, कि जो फूड है वो यहाँ पर क्या था, तो लद्दाख में जैसे कि हम देखा कि मिनिमम वेजिटेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट तो खाते नहीं होंगे, तो क्या खाते होंगे यहाँ पर, एग्स, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट बेसिकली, एग्स हो गया, मीट हो गया, इसके अलावा मिल्क हो गया। ठीक है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, चीज। तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो लद्दाख में ज्यादा कंज्यूम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या खाया जाता है, केरला में राइस। ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा खाए जाते हैं, राइस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, स्पीसी स्पाइसेस। उसके अलावा क्या हो गया, वेजिटेबल। ठीक है, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है यहाँ पर वो सारे वो चीज खाए जाते हैं। और पानी है वहां पर तो सी फूड भी डेफिनेटली खाया जाता होगा, मछली वगैरह। ठीक है, तो ये सब भी यहाँ पर क्या है, खाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेस की, ये भैया ड्रेस कल्चर क्या है यहाँ पर, तो लद्दाख में ठंड ज्यादा है, केरला में गर्मी ज्यादा है, तो डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। तो केरला में क्या है, लुंगी। ठीक है, कुर्ता, धोती। ठीक है, जो बेसिकली वहाँ का ट्रेडिशन है हल्के कपड़े पहनने का, वो वहाँ पर पहना जाता होगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ठंड ज्यादा है, तो डेफिनेटली शॉल वगैरह होती होगी, तो पश्मीना शॉल वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, शॉल जो ठंड के कपड़े हैं, वूल, वहाँ पर शीप, लोग बाग भेड़ बहुत पालते हैं, तो उससे जो कपड़े बनते हैं, मोटे कपड़े जो बनते हैं, वो डेफिनेटली पहनने का वहाँ पर कल्चर है। ठीक है, तो ड्रेस कोड की भी हमने बात कर ली। अब इसकी अगर हम बात करें रिलीजन की, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करें रिलीजन की, तो दोनों में रिलीजन का डिफरेंसेस है। अब जो केरला, जो लद्दाख है बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन कौन से रिलीजन पाए जाते हैं, सबसे पहले तो बुद्धिज्म। दूसरा क्या हो गया अपना, आ, हिंदू। तो उसके अलावा हो गया अपना इस्लाम। ठीक है, जो इस्लाम है 300 से 400 साल पहले आ चुका है, मतलब आप कहेंगे लेट से 100 से 200 साल पहले का इस्लाम वहां पर आ चुका है। बुद्धिज्म वहां पर बहुत प्रोमिनेंट था उससे पहले, और हिंदू वहां पर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो रिलीजन थे वो यहाँ पर ये सब आ चुके हैं। अब ये आए कैसे, क्योंकि साइड में क्या है अपना
पाकिस्तान, उसके साइड में अफगानिस्तान, तो सारे इस्लाम वाले रीजन है जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इस्लाम का इंटरफेरेंस वहां पर होना था। अब हिंदू कैसे, इंडिया पूरा हिंदू था, नीचे की साइड देखेंगे तो हिंदुज्म को फॉलो करता था, तो उसका कल्चर वहां पर शो होता है। अगर हम बात करें बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म का जन्म कहाँ हुआ, बिहार से धीरे धीरे करके माइग्रेट हो गए, ऊपर गए, ऊपर ज्यादा पास पड़ा, नॉर्थ से ज्यादा बेनिफिशियल था उधर, वहां पर बुद्धिज्म का भी कल्चर आया, और धीरे धीरे करके बुद्धिज्म कहाँ गया, और ऊपर चले गया, और नॉर्थ में चले गया, चाइना की साइड, तिब्बत में बहुत प्रोमिनेंट है, तिब्बत में, पर चाइना भी इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता रिलीजन का ही है। ऑन दी अदर हैंड हम केरला की बात करें तो यहाँ पर प्रोमिनेंट क्या है, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यहाँ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अलावा इस्लाम तो प्रोमिनेंट है ही है यहाँ पर, और उसके अलावा हिंदू। अब क्रिश्चियनिटी कैसे है, अब उनका ट्रेड रूट होता था, ठीक है, यहाँ पर अब भाई पानी है तो डेफिनेटली ट्रेड होता है, वो किससे, पानी से, तो यहाँ पर बहुत सारी शिप्स आती थी, वेस्ट से बहुत सारी शिप्स आती थी, सब क्या है वहाँ पर, क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ के बहुत लोग कहाँ जाते हैं, सऊदी में काम करने, सऊदी में बिजनेसमैन कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं वर्क वर्क देने के लिए, वर्क करने के लिए। तो इस्लाम भी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पानी के रास्ते से इंडिया में, केरला में आए हैं। उसके अलावा हिंदू तो था ही पूरा इंडिया, यहाँ पर हिंदू को फॉलो करता था, सनातन को फॉलो करता था, तो वो उसका भी यहाँ पर ट्रेस मिलते, ठीक है। और उसके अलावा बात करें अगर हम लैंग्वेज की, ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन कौन सी लैंग्वेज, लद्दाख में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो कमेंट करना ही वाला, ये दो आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अ, लद्दाखी, लद्दाख में ये मत लिख देना कि लद्दाखी बोली जाती है, कि पहाड़ी भाषा बोली जाती है, ये मत लिख देना, ठीक है। तो क्योंकि ये सब तो फिर उत्तराखंड हो गया अपना, ऊपर वाले जितने भी इलाके हैं, सबके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। प्रोमिनेंट भाषा जो वहाँ की मेन भाषा है वो कौन सी है, उसको आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ये सब बात थी हमारे डाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये सब था यहाँ पर पूरा, ये जो अपनी एक्टिविटी थी वहां पर पूरी जो एक्टिविटी लिखी हुई है वो यहाँ पर बेसिकली फॉलो होती है। अब बात करते हैं जो अपना, ओके, तो अब बात करते हैं जो अपना यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, ये क्या कहलाता है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये जो सबसे पहले बोला गया था ना, ये बोला था अपने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्या हुआ यहाँ पर ऐसा, कि हमने यहाँ पर देखा कि जब ब्रिटिश का यहाँ पर रूल हुआ करता था, जब ब्रिटिशर यहाँ पर रूल करते थे, जो वुमेन्स थे, मैन थे, डिफरेंट कल्चर को जो फॉलो करते थे, जो भी डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते, कोई भी बैकग्राउंड और रिलीजन का, कोई भी कल्चर को वो मानते हो, वो सब मिलके क्या करने लगे, अपोज करने लगे, ब्रिटिशर्स के रूल को अपोज करने लगे। उनका ये मानना था भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर वाला रूल नहीं चाहिए, हम भाई अपना रूल बना लेंगे, हम अपना कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि अब ये भी कैसे हुआ, ये सब एकजुट कैसे हो गए, लेट से ये पूरा इंडिया है, उसमें क्या कोई लेट से ए बी सी डी ई, पांच तरीके रिलीजन है, पांच पांच तरीके बेसिकली लोग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, ए वाले को कोई मतलब नहीं है सी क्या कह रहा है, सी वाले को कोई मतलब नहीं है बी क्या कर रहा है, बी वाले को कोई मतलब नहीं है ये क्या कर रहा है। बट जब ब्रिटिशर का रूल आया, जब ब्रिटिशर ने ए को इंटरफेयर करना चालू किया, भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ये मानोगे, तुम इतना टैक्स दोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तो भाई इन चारों को तो कोई मतलब ही नहीं था, इन चारों ने तो कोई आवाज उठाई नहीं, खत्म हो गया। उसने फिर सी वाले को कहा, सी वाले खत्म हो गया, भाई ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम एक साथ नहीं रहे ना, तो सब एक एक, एक करके निपट जाएंगे। तो क्या किया, इन सबने मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, यूनिटी फॉर्म कर ली, इंडिया जो अपना भारत है उसके लिए इन्होंने आवाज उठानी चालू कर दी, जिससे जब ये लोग गए तो यहाँ पर एक यूनिटी का कल्चर क्या हुआ, इनहेरिट हो गया। तो यहाँ पर कई सारे लोग थे, डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्सिटी है, पर उन डाइवर्सिटी में भी क्या है, यहाँ पर यूनिटी है, ठीक है। तो इसका, जैसे कि जलियांवाला बाग की अगर हम इंसिडेंट की बात करें, तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, ब्रिटिशर ने क्या किया, भाई मारो, जो भी इसके अंदर है सबको गोलियों से भून दो, कोई नहीं देखा कोई अमीर है गरीब है कौन सा धर्म का, कोई नहीं, सबको भून दिया गया। जिसके लिए जो सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब लोगों ने, जो गरीब था अमीर था, सब लोगों ने क्या किया, आवाज उठाई ब्रिटिशर के खिलाफ, एकता में बने रहे, ठीक है। अब जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ये इंडिया का ही कल्चर है, ये और कहीं नहीं आपको ये देखने को मिलेगा, और आप कहीं भी वर्ल्ड को देखेंगे, इतनी यूनिटी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जितनी यूनिटी आपको इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि जो यूनिटी है इंडिया के अंदर, वो बनाई नहीं गई है, वो हमने ऐसा नहीं किया यूनिटी में हमें रहना ही पड़ेगा, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये पहले से ही बनी गई है, यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के अंदर
पहले से ही है। इसलिए क्या है, यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इतनी प्रोमिनेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पर ये बात कही है कि जो इंडिया की यूनिटी है, जो इंडियन यूनिटी है, इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, rather it was something deeper within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे आती है भाई? टॉलरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्या? टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई? लेट्स से आपका दोस्त है और आपको कोई चीज पसंद है, आपके दोस्त को कोई चीज पसंद नहीं है, आपके दोस्त को कोई जो चीज पसंद है वो आपको पसंद नहीं है। पर दोस्त क्यों हो आप? क्योंकि भाई आप उसकी कोई चीज को टॉलरेट कर ले तो ठीक है भाई, चल कर ले तू। और आपका दोस्त भी क्या करता है, ठीक है भाई तू ये कर लेगा। इसलिए आप दोनों की दोस्ती है, क्योंकि टॉलरेंस है यहाँ पर। जहां पर टॉलरेंस होगी भाई, चल ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं, वहां पर यूनिटी आपको देखने को मिलेगी भाई। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप और आपका नेबर दोनों है। नेबर क्या करता है भाई, उसके घर में जगह नहीं है, आपके घर के आगे गाड़ी लगा देता। ठीक है, आपके घर के आगे यहाँ गाड़ी, ये आपका घर है, ये आपका नेबर है, ठीक है, उसके यहाँ जगह ही नहीं है भाई, उसने जगह ही नहीं बनाई अपने घर की। आपका क्या करता है, ये आपका गेट है, गेट के साइड में आपकी अपनी गाड़ी लगा देता है। अब भाई आप क्या करते हो, टॉलरेट करते हो भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए आप और आपके नेबर की बनती है, बनी हुई है, बिगड़ी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहां आपने इसको टोकना चालू कर दिया, "ओ, मेरे आगे क्यों गाड़ी लगा देता, तू अपने घर के आगे लगा, ये कर वो कर ये कर, मेरे यहाँ मत लगा"। तो भाई वहीं से क्या होगा, दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाएगी, जो यूनिटी थी वो यूनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना यूनिटी का कल्चर। जवाहरलाल नेहरू की जी की जो बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया। वो आपको बताया गया किस तरीके से यूनिटी का कंसेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर। ठीक है, अब आंसर वगैरह आप लिखने हो तो आप बेसिकली इसके बारे में लिख दो कि किस तरीके से नेहरू जी की जो किताब है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसमें टॉलरेंस की चीजें बताई गई हैं। तो टॉलरेंस से रिलेटेड आप ये एग्जांपल देके इन चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 1, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर नंबर 1 किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पर है। अब सेकंड चैप्टर जो है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है कि भाई डिफरेंट लोग हैं वो सेम चीज पर राजी ही हो जाए। जरूरी है, नहीं है। तो वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसका आंसर जो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है लद्दाख और केरला में, उसके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए।